सभी बच्चों को जय मसीह की। सृष्टि के 7वें दिन में आज हम प्रवेश किए हैं। इस दिन परमेश्वर ने सब सृष्टि को देखा और आराम किया। आइए आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी संडे स्कूल के इस कार्यक्रम के लिए। शाम के समय बच्चों के साथ मिलकर आपके वचनों के द्वारा इन बहुमूल्य कहानियों को सुनने का आपने मौका दिया, धन्यवाद देते। पिछले पूरे हफ्तों में आपने हमारी सहायता की प्रभु जी, और हमारे कमी घटी के बावजूद भी प्रभु जी आप विश्वास योग्य होकर हमारी मदद किए हैं, धन्यवाद देते। आज की कहानी में आपकी सहायता चाहते हैं प्रभु जी। फिर से आप हम सभी से, बच्चों से बड़ों से, जो भी सुन रहे हैं, हम सभी से अब बात करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आज हम सृष्टि के 7वें दिन में प्रवेश किए हैं और उसके बारे में हम सुनेंगे। उससे पहले पंजाबी में एक गीत हम सुनेंगे। इस गीत का नाम है 14 शमशोन जिदा एक सी कानून। इस गीत का मतलब है शमशोन के बारे में, कितना बड़ा शूरवीर था ना, उसके बारे में एक छोटा सा गीत पंजाबी में। आइए हम सुनेंगे। सृष्टि के 6 दिन पूरे हो चुके हैं। हम विश्वास करते हैं बच्चों कि आपको ये 6 दिन अब याद हो गए होंगे, और हर दिन का एक मतलब मैं आपको बता ही रहा था। तो ये सृष्टि को हम कहते हैं पुरानी सृष्टि, जिसको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति परमेश्वर ने की और इस सृष्टि को पूरा किया। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर आज एक नई सृष्टि बना रहा है। ये नई सृष्टि कौन है? आप और मैं। हमारे जीवन में परमेश्वर एक नया काम कर रहा है ना। वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो बच्चों, ये पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि का जो क्रम है, वो क्रम को तुलना कर कर देखेंगे, बिल्कुल एक जैसा ही है। जो 7 दिन हम इतने दिनों से देख रहे थे, यही 7 दिन हमारे आत्मिक जीवन में भी एक 7 दिन की तरह हम देख सकते हैं।
तो आइए हम दोनों को तुलना कर कर देखेंगे कितना ये अद्भुत बात है। सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधकार से भरी हुई थी। इस पृथ्वी पर क्या हुआ? पुरानी सृष्टि में देखिए, बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति पहले अध्याय और इसके दूसरे वचन में, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सृष्टि का निर्माण, सृष्टि शुरुआत करने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का आत्मा जल पर काम कर रहा है। उसी रीति से बिना परमेश्वर के हमारा जीवन भी सुनसान, बेडौल, किसी आकार का नहीं है। आप इस बगल में वचन में देख सकते हैं, यूहन्ना 16:8 में, जब पवित्र आत्मा आएगा पाप के बारे में समझाएगा। बच्चों, हम अपने आप नहीं जान सकते पाप क्या है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको सिखाता है पाप क्या होता है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए, है ना। पहले पवित्र आत्मा काम किया और जब मनुष्य अपने पाप को ग्रहण किया, उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जी मेरे जीवन में आप आइए, मेरे जीवन में आप ज्योति भेजिए, है ना। इसी को हम नई सृष्टि में देखते हैं। यूहन्ना 1:5 ज्योति अंधकार में चमकती है, प्रभु यीशु मसीह ही वो ज्योति है। इसको हम उद्धार का दिन कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने पानी में से जमीन को बाहर निकाला। पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि में इसको हम बपतिस्मा की तरह भी हम देख सकते हैं। हम जल में से बाहर उठाए गए, मतलब पुराना जीवन हमने छोड़ दिया, अभी नए जीवन में हम प्रवेश किए हैं। दोनों देखने से तुलना में कितना अद्भुत है ना। उसके बाद हमने देखा ऊपर से बारिश आई और जमीन पूरा हरियाली से भर गया, पेड़ पौधे आने लगे, फल से भरे पेड़ पौधे आने लगे। और आप बच्चे अपने सुना होगा, ऊपर से जो पानी आता है शुद्ध पवित्र है, जीवन देने वाला जल है, यही नदियां बनकर बहते हैं। और नई सृष्टि में क्या हो बच्चों? जितना हम वचन पढ़ते हैं, उसका पालन करते हैं, प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, हमारे जीवन में आत्मा का फल आता है, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। प्रभु की इच्छा हुई तो हम इन फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के बारे में भी आगे आके दिनों में संडे स्कूल में कहानियां हम सुनेंगे। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे बनाए। और नई सृष्टि में ये 3 चीज़ क्या है आपने सीखा? हाँ, प्रभु की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह और हम सब संतगण। जैसे चांद का रोशनी सूरज से मिलता है, उसी रीति से कलीसिया का चमक प्रभु यीशु मसीह से मिलता है ना। और एक एक दिन हम देखते हैं एक क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने चौथे दिन, 5वें दिन की सृष्टि में देखा, परमेश्वर ने समुद्र में मछलियाँ बनाई और आकाश में पक्षियाँ बनाई। और आपने सीखा होगा कि पक्षियों से हम विश्वास को सीखते हैं। कल के बारे में चिंता मत करो, पक्षियों को देखो, वो न बीजते हैं न काटते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता उनका ख्याल रखता है। और मछलियों के बारे में आपने सुना, ये विश्वास का जीवन है। मछली के बारे में आपने सुना, ये सुसमाचार का जीवन है। बहुत लोग संसार में मछलियां हैं जो समुद्र में है, प्रभु कहता है एक जाल डाला गया और समुद्र से मछलियों को बाहर लाया गया। सुसमाचार ऐसा हमें करना चाहिए। उसके बाद 6ठे दिन की सृष्टि, सबसे स्पेशल क्रिएशन। इस दिन परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, लेकिन आदमी पाप करके बिगड़ गया। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएंगे। पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है, 3:2 और 3 में लिखा है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा हम उसको देखेंगे और उसके समान हम बदल जाएंगे। फिर से हम परमेश्वर के स्वरूप में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम बदल जाएंगे। यही नई सृष्टि है। और 7वां दिन परमेश्वर ने आराम किया, सब कामों से आराम किया। और इसको इब्रानी 4:9 में देखते हैं। एक दिन हम भी इस संसार को छोड़कर सदा प्रभु के पास जाएंगे और हम भी उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। उत्पत्ति 2:1 में परमेश्वर ने कब आराम किया? जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पूरी दुनिया सौंप दी,
उसके बाद परमेश्वर आराम किया। और नई सृष्टि में भी जब नया आकाश, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम बनेगा, उसमें भी हम देखते हैं परमेश्वर के साथ हम राज्य करेंगे। परमेश्वर फिर से विश्राम करेगा और हम भी उसके विश्राम में प्रवेश करेंगे। ये 7 दिन की सृष्टि 7 बातों को सिखाती है और यही 7 बातें पूरे बाइबल में आप इसी क्रम में आप देखते जाएंगे। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 वचन। देखो मैं सब कुछ नया बनाता हूँ। बच्चों, क्या आपका जीवन नया बना है? पिछले 7 हफ्तों से हम कहानियाँ सुन रहे हैं। 7 कहानियाँ तो हो चुकी हैं। क्या आपका जीवन नया हो गया? क्या अभी भी पुरानी बातें हैं? झूठ बोलना, गाली देना, बुरा सोचना, बुरा देखना, क्या अभी भी बुरी बातें हमारे हृदय में है? तो बच्चों, प्रभु कहता है देखो मैं तुमको नए सिरे से बनाना चाहता हूँ, तुमको मैं एक नया व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। तो आज ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी आपका ज्योति मेरे हृदय में भेजिए। प्रभु जी मुझे नया बनाइए। पूरी बुरी आदतें, बुरी बातें, बुरा सोचना, बुरा देखना, सब कुछ मेरे जीवन से दूर कीजिए। ऐसे आप प्रार्थना करिए, क्योंकि बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर जान दे दिया, लहू बहाया, और उसी लहू से हमारे पाप शुद्ध होते। बच्चों, देरी मत करना। आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी मैं लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है लिटिल लेपर्ड्स बिकम बिग लेपर्ड्स। इसका शीर्षक है हार्मलेस सिंस। हमारे जीवन में लगता है अरे ये तो छोटी सी गलती है, इसमें क्या हुआ, ऐसा हमको लगता है। कभी कभी मम्मी पापा डांटने से हमको लगता है अरे छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुझ पर, ऐसे लगता है। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद मैं विश्वास करता हूँ जरूर आप इस बात को समझ जाएंगे, छोटा पाप नहीं होता। जो कहानी हम सुन रहे हैं, इस कहानी का नाम है लिटिल लेपर्ड्स बिकम बिग लेपर्ड्स। सबसे पहले हम थोड़ा लेपर्ड के बारे में देखते हैं। The cheetah is undisputed king of speed, holding nature's land speed record for 10 million consecutive years. It reaches top speeds of 75 miles per hour. But its acceleration is what's truly impressive. It leaves most of the world's fastest supercars in its dust. The Ferrari, Lamborghini, or McLaren is no match. 0 to 60 in 3 seconds, or just 3 strides. बाप रे, कितना तेजी से वो दौड़ रहा था ना। जिस जानवर पर उसने आंख लगाई उसको ख़त्म ही कर सकता है। सबसे तेज वो दौड़ सकता है। भयंकर जानवर है। तो ये कहानी एक जंगल की है। उस जंगल में एक अंकल सेवा करते थे और ये जंगल में से कहानी उन्होंने सीखी थी, और शाम के समय वो जंगल के लोगों को वो कहानियाँ सुनाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे। तो एक दिन उसी रीति से शाम के समय जंगल के सभी लोग आकर अंकल के पास बैठ गए। तो अंकल वहाँ पर आग जल रहा था और सब आग के चारों ओर बैठ गए और अंकल कहानी सुनाने लगे। एक गांव में एक शिकारी था और इतना वो शूरवीर था कि किसी जानवर को डरता नहीं था, और निशाना यदि वो लगाता है बिल्कुल सीधा जाकर उस जानवर को लगता है और जानवरों को मारता है। बहुत ही शूरवीर था। लेकिन इसी जंगलों में एक लेपर्ड रहता था, और ये लेपर्ड क्या करता था, लोगों को मार के खा जाता था। और सब लोग डरते थे और हर जगह वो भय फैल गया था। सब बच्चे बाहर नहीं जाके खेल सकते थे और बड़े लोग शाम होने से बाहर नहीं घूमते थे। सभी अपने अपने घर में दरवाजे डालकर बैठ जाते थे। लेकिन ये शिकारी बोला नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं उसको मार के लाऊंगा। देखो मैं जा रहा हूँ जंगल में। और उसने धनुष लिया और भाला लिया और जंगल में चल पड़ा। और जैसे जंगल में गया, वो देखो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, हंस रहा है, बिल्कुल डर नहीं है।
क्योंकि हाथ में बाण है और बहुत शूरवीर है। उसने जिराफी को देखा। अरे ये क्या है, ये जिराफी क्या करता है, जाने इसको मारने से क्या मिलेगा, इसको तो बच्चा भी मार सकता है, ये क्या बड़ी बात है, जाने दो, छोड़ दिया। आगे गया तो वहाँ पर उसको एक आवाज़ सुनाई दी, कुछ तो हिल रहा है झाड़ियों में। तुरंत उसने बाण निकालकर निशाना लगा दिया। लगाने के बाद उसने ध्यान से देखा तो वहाँ पर वो लेपर्ड बैठा हुआ है और किसी जानवर को खा रहा है। इतना मगन हो गया कि उसको आवाज़ भी नहीं आ रहा है। कभी कभी हम भी कुछ खाने में या कुछ देखने में मगन हो जाते हैं तो कोई बुलाता है, हमको सुनाई भी नहीं देता ना बच्चों। वैसी रीति से ये लेपर्ड भी खाने में इतना लीन हो गया कि पता भी नहीं चला पीछे से शिकारी उसके ऊपर निशाना लगाया है। और शिकारी ने बाण खींचकर एक ही बार छोड़ा, सीधा जाकर उस लेपर्ड को लग गया और लगते ही उसके अंदर से खून बहने लगा और वो मर गया। इस चित्र में हम देखते हैं वो लेपर्ड जो है मरने के बाद उसका जो चमड़ी बहुत ही महंगा होता है। आप नीचे चित्र में देख सकते हैं वो शिकारी बैठकर उसका पूरा चमड़ी निकालने लगा। और जैसे ही निकाल रहा था और पूरा काम हो गया तो चमड़ी लेकर वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी पीछे से कुछ आवाज़ आई और वो चौंक गया। अरे ये कैसी आवाज़ है। मुड़कर देखा, मुड़कर देखते ही उसको क्या दिखाई दिया, अरे ये तो कितना प्यारा है, छोटा बच्चा है ना, कितना प्यारा, कितनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें हैं, कितना छोटा सा मुंह है, म्याऊं ऐसे बिल्ली की तरह आवाज़ आ रही है, बहुत प्यारा है ना। हमको भी कितना प्यारा लग रहा है, खिलौने की तरह लग रहा है ना, घर में रख सकते हैं, खेल सकते हैं, है ना। ऐसा उसने सोचा और उसने कहा अरे ये तो छोटा बच्चा है, इसको मैं घर ले जाऊंगा, मेरे बच्चे खेलेंगे करके बड़ा खुश होकर उसको वो अपने घर ले गया। बच्चों को देखो कैसे दौड़ दौड़ के आ रहे, पापा क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, अरे कितना प्यारा है ये करके बच्चे उसको ले लिए, गोद में रखकर उसके साथ खेलने लगे। देखो उसके घर में 5 बच्चे थे, 5 बच्चों का वो दोस्त बन गया। उसके सामने से रस्सी हिला रहे हैं, कान खींच रहे हैं, पूंछ खींच रहे हैं, गर्दन पकड़ के उठा रहे, खेल रहे, नीचे डाल रहे हैं। और वो छोटा सा लेपर्ड भी बहुत ही खुशी के साथ उनके साथ खेल रहा है। लेकिन उसी गांव का एक अधिकारी था, वो बहुत ही ज्ञानी था और बहुत ही शूरवीर भी था। उसने आकर इस शिकारी से बोला आपने जो काम किया बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात, वो लेपर्ड का बच्चा है, याद रखो, वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद उससे खतरा है, उसको छोटा मत समझो, उसको प्यारा मत समझो, सावधान करके बोलने से भी उसने मजाक में ले, ये कैसी बड़ी बात है, छोटी सी बात है, इसमें क्या है करके उसने बोला। और दिन जात निकलते जा रहे, ये छोटा सा लेपर्ड क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या खिला रहे हैं इसको, चावल दही दूध सब्जियां खिला रहे, और ये लेपर्ड भी खा रहा है, खाते 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 बड़ा हो गया। अभी देखो, अरे बाप रे, इसके ऊपर 3 लोग बैठे हैं, पूंछे खींच रहा है, गर्दन के पास एक लटका है, गधा समझा या लेपर्ड पता नहीं। उनके साथ अच्छा खेलता था, उनके साथ अच्छा सोता था, उठता था, बहुत ही अच्छे से दिन जा रहे, वो लोग बहुत खुश हैं। एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा खेलने के लिए बाहर गया। बाहर जाने के बाद वहाँ पर एक कांटों का झाड़ था और उसका पाँव जाकर उस कांटों के झाड़ में लग गया और उसके घुटने से खून आना शुरू हो गया। वो रोता रोता, मम्मी मेरे को चोट लग गया मम्मी, बोलते बोलते वो घर आया। घर आते ही हर दिन की तरह वो लेपर्ड उससे मिलने के लिए बाहर आया। वो लेपर्ड तो कुत्ते की तरह बड़ा था तो चाटता ही रहता था उनको, लेकिन जैसे बच्चे के पास आया उसके घुटनों से खून बह रहा है, तो पता नहीं इसके मन में क्या आया, लेपर्ड पास जाकर उस खून को चाटने लगा। और जैसे ही उसने चाटा, वो लेपर्ड की आंखें चमकने लगी। वो लेपर्ड है, याद रखना, वो लेपर्ड ही है।
उसकी आंखें चमकने लगी और उसने एक ही झटके से उस बच्चे को उड़ा दिया। एक ही झटका उसने मारा, बच्चा उधर का उधर मर गया और उसको खा गया, उसका खून पूरा खा गया और उसके अंदर का भूख जाग गया। इतने दिनों से मैं मांस नहीं खा रहा हूँ, उसका असली स्वभाव बाहर निकल गया और मौत उस गांव में प्रवेश किया। उतना ही नहीं, उसकी खून का प्यास बुझाने के लिए उस गांव में और तेजी से वो दौड़ा। जिस आदमी ने उसको जंगल से लाया था, अरे ये छोटा सा बच्चा है, अरे प्यारा सा बच्चा, अरे अरे कितना प्यारा है बोल के लाया था, उस आदमी को पकड़ के फाड़ के खा गया। उतना ही नहीं, वो गांव में हर एक आदमी को खाने लगा, मारने लगा। गांव में फिर से डर आ गया, सभी लोग डरे, पूरे रो रहे थे। उतने में वो सरपंच जो गांव का अधिकारी था, जिसको जो बहुत अनुभवी था और ज्ञानी था, वो निकला। उसने भाला लिया और इसका सामना किया। बहुत ही मुश्किल था इससे सामना करना, क्योंकि उसने पहली बार खून को चखा था। इतना वो वायलेंट हो गया था, इतना क्रूर वो हो गया था, कोई भी उसको मार नहीं पा रहा था। लेकिन आखिर में इसने साहस किया, गांव के लोगों के लिए पूरा शक्ति लगाकर उससे लड़ाई की। बहुत उसको जख्म हो गया, लेकिन आखिर में उसके ऊपर बैठकर उसका गला पकड़ के दबा के उसको मार डाला। इस रीति से उसने उस लेपर्ड को ख़त्म किया। बच्चों, कहानी इतना ही है, लेकिन इसके पीछे का जो अर्थ है ना, वो बहुत ही गहरा है। इस चित्र में हम 3 लोगों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोने में, वो लेपर्ड कौन है? ये लेपर्ड जो छोटा प्यारा सा है, ये हार्मलेस सिंस है जो हमको लगते हैं अरे इसमें क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा झूठ, अरे छोटा ही झूठ है, इससे क्या होता है। आलसीपन, सुबह देर से उठते हैं, इसमें क्या गलती है। मम्मी पापा की बात नहीं मानना, अरे इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। मन में ईर्ष्या रखना दूसरों से, अरे मेरे मन में है, किसको क्या फर्क पड़ता है। छोटे छोटे पाप है ये सारे जो हमको लगते हैं, लेकिन याद रखो ये बड़ा हो जाता है। जिस दिन बड़ा हो जाएगा उस दिन मार डालेगा। एक छोटा सा लड़का, चोरी करने की आदत थी, छोटे छोटे चीज़ें लाता था, माँ ने कुछ नहीं कहा, देखती रही। बड़ा हो रहा है, किसी का साइकिल चुरा के लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। और बड़ा हो रहा है, किसी का बाइक चुरा के लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। अभी कार भी चुरा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मैं बैंक में चोरी करूँगा, और गया बैंक में चोरी करने। और बैंक में जब चोरी किया, वहाँ पर पुलिस ने उसको पकड़ लिया, जो सिक्योरिटी गार्ड था। बचने के लिए उसने सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला। पुलिस ने बाद में देखा, सिक्योरिटी कैमरा पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दिया, सज़ा सुनाई गई, इसको फांसी पे चढ़ा दो। बच्चों, वो पाप जब वो छोटा था, छोटे छोटे काम वो कर रहा था। किसी का पेन ले आया, किसी का पेंसिल ले आया, किसी का रबर ले आया। माँ ने सोचा छोटी सी बात है, क्या है इसमें। लेकिन उसकी आदत बड़ी होती गई, पेंसिल रबर तक नहीं रुका वो, और भी बड़े बड़े गलत काम करते गया, और बड़े बड़े गलत काम करते गया। कहाँ तक गया, जहाँ तक उसने एक आदमी की हत्या ना कर दी, और बाद में अपने ऊपर ही फांसी की सजा लाया। कोर्ट के सामने उसने कहा, मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को लेकर आए, उसने खींच कर अपनी माँ को एक थप्पड़ मार के बोला, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं छोटी छोटी चीज़ें चोरी करके लाता था, माँ यदि आपने यही थप्पड़ उस दिन मुझे मारा होता तो आज मैं इस स्थान में खड़ा नहीं होता। बच्चों, माता पिता हमको मारते हैं, गलत मत समझना, दुखी मत होना, परेशान मत होना, ये हमारे अच्छाई के लिए है। नहीं तो ऐसे छोटे छोटे लेपर्ड्स हमारे अंदर बड़े हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम बदल नहीं पाएंगे। बाइबल में एक कठोर बात लिखा है, गिनती 32 का 23 वचन। एक बात याद रखो, तुम्हारा पाप तुमको लगेगा करके लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, योर सिन विल फाइंड यू आउट। जिस लेपर्ड को उन्होंने पाला था, वो लेपर्ड उनको ढूंढते हुए आया जब बड़ा हो गया, और फाड़ के मार के खा गया। छोटा पाप नहीं है, याद रखिए।
छोटी गलती नहीं है, हर एक चीज़ को हम परमेश्वर की दृष्टि से देखना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा बुरी नज़र से भी मत देखो, बुरी चीज़ें मत देखो, क्योंकि वो भयानक पाप है। अभी से बुरी बुरी आदतें छोटी छोटी लगेगी आपको, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, नहीं नहीं, छोटी छोटी बातों में ही आप सावधान रहो, क्योंकि लिटिल लेपर्ड्स बिकम बिग लेपर्ड्स, छोटे लेपर्ड्स एक दिन बड़े हो जाते हैं और उस दिन सामना करना मुश्किल है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने इस पाप से छुड़ाने के लिए अपने आप को दे दिया। बच्चों, हमने अभी तक कितने पाप कर लिए जीवन में, कितने गलत आदतें डाल लिए हैं जिससे हम छूट नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया, इस पाप से लड़ाई किया, इस शैतान से लड़ाई किया, उस क्रूस पर शैतान को नाश किया, पाप को नाश किया, जयवंत होकर जी उठा है, हमारे लिए दुख उठाया। तो बच्चों आइए हम प्रार्थना करेंगे, पाप हमको पकड़ने से पहले आइए हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लें। सभी बच्चे घुटनों पर आइए, सभी घुटनों पर आइए, मन में प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी अब तक हम सोच रहे थे इसमें क्या गलती है, ये छोटी सी बात है, लेकिन आज हमने देखा कि छोटे छोटे लेपर्ड्स बड़े बड़े हो जाते हैं। सहायता कीजिए कि आगे से जब भी माता पिता हमको छोटे छोटे गलतियों में डांटेंगे, हम गुस्सा ना करें, हम नाराज ना हो, लेकिन हम सुधर जाए। प्रभु जी आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध करें, ऐसे आप प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, 7वां दिन जो विश्राम के बारे में बताता है, ये विश्राम वो स्वर्ग है जहाँ पर एक दिन हम सब जाकर सदा के लिए विश्राम करेंगे। इसलिए कहीं कहीं कब्रिस्तान में लिखा जाता है रेस्ट इन पीस, आखिरी विश्राम वही है। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन होगा तो हमारा विश्राम भी अद्भुत होगा, नहीं तो अनंत नरक में हम चले जाएंगे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, कोई भी ऐसा ना हो जो नाश हो जाए। प्रभु जी हर एक उद्धार पाए आपकी इच्छा है, इन बच्चों में से एक भी नाश ना हो। प्रभु जी ये हमारी प्रार्थना है, नम्रता से हम विनती करते प्रभु जी इन बच्चों के लिए। छोटे छोटे लेपर्ड्स उनके जीवन में होंगे प्रभु जी, अभी से वो विजय प्राप्त कर सके, अभी से वो जयवंत हो सके। प्रभु जी ज़्यादा देर करने से वो पाप कठोर हो जाएगा और छुटकारा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपके लहू की शक्ति के द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए आपकी शक्ति के अधीन अपने आप को हम ले आते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहे, आमीन। सभी बच्चों को जय मसीह। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले हफ्ता एक अद्भुत कहानी से आपके सामने हम आने वाले हैं, तो ज़रूर अगले हफ्ता भी आइए और इस कहानी को दूसरों से भी शेयर कीजिए। आप भी सुनिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।